असला बारूद। ईरान अपने से ये युद्ध खत्म नहीं करेगा, ये युद्ध तभी तभी बिल्कुल, खत्म क्योंकि होगा। ईरान अभी हर्ट भी है। खामनेई की मौत के बाद से हमने देखा कि आक्रोश, आहत भी बेहद ज्यादा ईरान, और उसके बाद से हमले भी बेहद ज्यादा बढ़ा दिए। वापस लौटूंगी आपके पास, एक बड़ी खबर इसी बीच दर्शकों को दे दें। दुबई में ईरान का बहुत बड़ा हमला देखने को मिला है। रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। रिहायशी बिल्डिंग में यूएस आर्मी के सैनिक रह रहे थे और ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से यहां पर हमला किया है। यानी कि अब आप देखिए, ये जंग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच चली है। अभी तक जो अमेरिका के बेसिस थे, अभी तक जो अमेरिकी कॉन्सुलेट थे, उनको निशाना बनाया जा रहा था। इसराइल में जगह जगह मिसाइलें दागी जा रही थी। अब शाहिद 136 ड्रोन से आप देखिए कि रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया है। एक बिल्डिंग थी रिहायशी, हाई राइज बिल्डिंग थी, जिसको निशाना बनाया गया क्योंकि यूएस के कुछ आर्मी के सैनिक वहां पर रह रहे थे। जीएस सोडी जी, ईरान को इतनी घात पहुंची है कि अब रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने लगा है। ईरान शुरुआत से ये क्लेरिफाई कर रहा था कि हम केवल यूएस के बेसिस को निशाना बना रहे हैं, फिर वो धीरे धीरे हमने देखा कि कॉन्सुलेट्स तक पहुंच गए, अब कॉन्सुलेट से रिहायशी इलाकों में पहुंच गए। देखिए, इसके पीछे का रीजन समझ आता है कि यूएस सैनिक वहां पर रह रहे थे, लेकिन बाकी के सिविलियंस को तो भी घात पहुंचेगी उसकी वजह से। हर्षा जी, एक प्रसिद्ध कहावत है कि जंग में सब जायज है। इजराइल ने जब ईरान के एक स्कूल में मिसाइलें दागी जिसमें 85 स्कूल जाती हुई बच्चियां मारी गई, तब भी तो इजराइल ने सिविल पॉपुलेशन के लिए कोई ध्यान नहीं दिया था। तो ईरान भी अब वैसे ही पलटवार जवाब दे रहा है। वो रिहायशी इलाकों पे हमले कर रहा है, वो उन अमीर इलाकों पे कर रहा है जैसे पाम जुमेरा, जहाँ पे दुनिया के सबसे रईस लोगों का घर है, या फेयरमाउंट होटल दुबई में जहाँ पे एक एक कमरा जो होता है उसकी बुकिंग लाखों में जाती है। ईरान को पता है कि जितनी वो क्षति पहुंचाएगा उतनी जल्दी अमेरिका और इजराइल घुटनों पे आएंगे, क्योंकि अभी जितने खाड़ी देश हैं सारे दुखी हो रहे हैं कि हमने अमेरिका पे भरोसा किया, हमने अमेरिका को अरबों डॉलर दिए सिक्योरिटी अम्ब्रेला के लिए, और अमेरिका ने हमें आश्वासन दिया कि तुम्हारे इलाकों में कुछ नहीं होगा, तभी वहां पे करोड़ों की तादाद में निवेश हुआ, वहां पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी। और अब जब वक्त आया तो अमेरिका हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। ईरान अंधाधुंध जहां उसका मन आ रहा है मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन दाग रहा है। अब मिडिल ईस्ट के देशों में भी दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। और जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि जंग में हर चीज जायज होती है, इसकी पहल इसराइल ने की थी जब उसने स्कूल की 85 बच्चियों को मारा स्कूल में। तो ईरान भी अब वैसे ही पलटवार जवाब दे रहा है। अगर अमरीका, क्योंकि पहला जो इस युद्ध का वार हुआ वो पहला वार अमरीका और इसराइल से हुआ। अगर अमेरिका और इजराइल ने युद्ध के कानून माने होते, सिविलियन इलाकों पे हमले नहीं किए होते, स्कूल की बच्चियों को नहीं मारा होता, तो ईरान भी नहीं करता। क्योंकि अब तो सब इट इज फ्री फॉर ऑल नाउ। दोनों साइडें अंधाधुंध फायरिंग करी हैं, जिसको जहां सफलता मिल रही है वो उनके लिए अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ईरान इस वक्त उसका पलड़ा भारी है, क्योंकि उसने इस चीज की तैयारी 47 साल से की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जय सोडी जी, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी। इसराइल ने लेबनान पर भारी बमबारी की है। हिजबुल